अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। आसिफ मर्चेंट पर इल्ज़ाम है कि वो अगस्त के अवाखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडर कवर FBI अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस करीन जॉन पियर की वजाहत। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ। उसके पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका है। उसके मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव्स चोरी करना, एहतजाज की मंसूबाबंदी और किसी सियासतदान या सरकारी अहलकार को कत्ल करना। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर बनाने का फैसला। ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमाओं समेत तीनों अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। हसीना वाजिद के भारत फरार के बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट तोड़ दी गई। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश में अवाम भारत से भी मुतनफ्फर। ढाका में मुजाहिरीन ने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जला दिया, सामान तोड़ फोड़ दिया। भारतीय तज्जियाकारों ने एतराफ़ किया कि भारत शेख हसीना का सबसे बड़ा हिमायती था, इसीलिए वहां के अवाम भारत से भी उतनी ही नफरत करने लगे। भारत को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि शेख हसीना की आमिराना हुकूमत से अवामी नफरत इस हद तक पहुँच जाएगी कि उन्हें मुल्क से फरार होना पड़ेगा। अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामे के दौरान कौमी असम्बली और सेनेट ने एक ही दिन में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों के मुस्तहिक नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवार का एक बार किसी जमात को ज्वाइन करना नाकाबिले वापस होगा। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। पार्लियामान सुप्रीम जरूर है मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की वो हतमी है, पार्लियामान की कानून साजी से खत्म नहीं हो सकती। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। एक हफ्ते से तातुल का शिकार हुकूमत और जमात इस्लामी में मंगल की रात मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुलाकात के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि दो टोक बात की कि आवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं। हुकूमत नजर सानी करके टैक्सेस वापस ले। हुकूमती कमेटी के अरकान तहरीर की सूरत में आज तजावीज़ देंगे। तजावीज़ मिलने के बाद हम मुशावरत से अपना फैसला करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुज़ाकरात में काफ़ी अच्छी बातचीत रही, मुस्बत पेशरफ्त हुई। इस्माइल दरवेश को सियासी दफ्तर का अबूरी सरबराह मुकर्रर किया था। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में जनिन और तुबास में इसराइली फ़ौज की छापा मार कार्रवाई। ड्रोन हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। इंग्लैंड के इलाके लंकाशायर में मुसलमानों की कब्रों पर हमले, कतबे तोड़ दिए गए, बाज पर रंग फेंका गया। लंकाशायर पुलिस ने बतौर नफरत अंगेज जुर्म मामले की तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिका की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस से मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को नायब सदारती उम्मीदवार चुन लिया। वो 20 साल बतौर टीचर और 24 साल आर्मी नेशनल गार्ड में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सन 2007 से 2019 तक 6 बार रुकने कांग्रेस और उसके बाद से रियासत के गवर्नर के ओहदे पर कायम है। वॉल्स दही और शहरों के मसाफाती इलाकों में गहरा असर और रसूख रखते हैं। उन्हें सफ़ेद फार्म वर्किंग क्लास दही वोटर्स को अपनी जानिब खींचने का चैंपियन समझा जाता है।
टिम वॉल्स तरक्की पसंद और माहौल दो सियासतदान हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अजीबुल खिलकत मखलूक का नाम दिया था, जिसके बाद कामिला हैरिस ने भी ट्रंप और उनके नायब को अजीबुल खिलकत कहना शुरू कर दिया। जियो न्यूज़ ने टिम वॉल्स को मुंतखब करने की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर कई घंटे पहले दे दी थी। पेरिस ओलंपिक्स में चीन एक मरतबा फिर अमेरिका से आगे निकल गया। डाइविंग के फाइनल जीतकर चीन 22 गोल्ड मेडल के साथ पहली पोजीशन पर पहुंच गया। अमेरिका 21 गोल्ड के साथ दूसरे और फ्रांस तीसरे नंबर पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सूबे भर में ई बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। तलबा के लिए ई बाइक की बैटरी की इंश्योरेंस और वारंटी भी दी जाएगी। यतीम तलबा के लिए ई बाइक स्कीम में वालिदैन की गारंटी की शर्त खत्म कर दी गई। तलबा को बाइक्स की फराहमी से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने तलबा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक की किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत की। लबनान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी शहरी लबनान को छोड़ दें। दफ्तर खारजा का पाकिस्तानियों को लबनान का सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा। कहा कि लबनान में रहने वाले पाकिस्तानी एहतियात बरतें और ख़तरे वाली जगहों पर न जाएं। लबनान में मौजूद पाकिस्तानियों को बैरूत में पाकिस्तानी सिफारत खाने के साथ राबते में रहने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इसाक डार आज जद्दा में OIC के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इस्माइल हनिया का कत्ल और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली जारहियत इजलास के एजेंडे में शामिल। शायद हम इसराइल को अकेले जवाब दें, शायद पूरे मज़ामती ग्रुप के साथ मिलकर इसराइल को जवाब दें। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल पर हमारा रद्दअमल आएगा और भरपूर आएगा। शुमाल में इसराइल की केमिकल और फूड फैक्ट्रियां आधे घंटे से भी कम वक्त में तबाह कर सकते हैं। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने याहिया अल सिनवार को सियासी विंग का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। और बरतानिया में हंगामा आराई रोकने की हुकूमती कोशिशों को मरबूत करने के लिए कोबरा मीटिंग। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा कि 400 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, 100 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। फसाद में मुलव्वस अफराद के केस 1 हफ्ते में निपटाए जाएंगे। फसाद में मुलव्वस अफराद को कानून की पूरी कुव्वत का अंदाजा होगा। मीटिंग में दस्तयाब इंटेलिजेंस का जायजा लिया गया। अफसरान की तैनाती पर तबादला ख्याल हुआ। साउथ यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक इतवार को रोथरहैम में हंगामा आराई में 51 पुलिस अफसरान जख्मी हुए।